औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रौनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा यह अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाते हैं, ए फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हमदो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात और बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्रील, मेरा यह पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वह सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूह को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जाबंदी करे। मालिक से कह दो कि वह दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्द बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ताओं पर रास्ता हो जाएं और जन्नत के महलों की छतों पर सख्त बस्ता खड़ी हो जाएं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शबे मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, ये सवारी ऐसी सवारी आज तक किसी ने देखी ना होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ था। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ व निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सुकूत और खामोशी का आलम तारी है। आधी शब गुजरने को है। यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारत तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमुट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे बानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। आंखें बंद किए, दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हाथ बांधकर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि या जिब्रील कबल कदमियाँ, ए जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायनाज़ से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तशरीफ लिए जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सफर की तैयारी शुरू की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानन चमक रहा था, उसकी पुश्त पर बिजली कुंती थी, टांगे सब जमुर्रद, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बेशती जैन इस पर कसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब अवेजा थे। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जैन को संभाला। हजरत इमाम काशिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ थे। फिजा फरिश्तों की दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम की गूंज में सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, वो ज़ात हर नुक्स और कमज़ोरी से पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदनवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इस बंदे कामल को अपनी निशानियां दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिलनवाज थी कि जब मकान से लामकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ियों, बेआबोगया रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटियल मैदानों, सरसब्ज़ शादाब वादियों, पुरखतर वीरानों पर से सफ़र करती हुई वादी बता में पहुंची, जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकत नफल अदा कीजिए, यह आपकी हिजरतगाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ जाता है, जहां कुदसियों का जमो गफीर सलामी के लिए मौजूद है और तकरीबन 1,24,000 अंबिया इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। आफ्ताब नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सैन हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मांद पड़ चुके हैं, क़दसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो इमामुल अंबिया फ़ख्रे दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ़ लाते हैं। तमाम अंबिया आपकी इक्तदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया कराम सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस ने आज तक ऐसा दिलनवाज मंजर और परवर समा नहीं देखा होगा। वहां से फारग होते ही दुरूद सलाम से फिजा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जहां निगाह की इंतहा होती वहां बुराक अपना पहला कदम रखता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। दरबान ने पूछा, कौन है? जवाब दिया, जिब्रील। दरबान ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरबान ने कहा, मरहबा, दरवाजे उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामदीद कहा।
दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुशामदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकाम पर पहुंचे जहाँ कलम कुदरत के चलने की आवाज आ रही थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। सिदरा वो मुकाम है जहां मखलूक के उलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़न तलब किया कि ए अल्लाह, तेरे महबूब तशरीफ ला रहे हैं, उनके दीदार की हमें इजाजत अता फरमाइए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो जाएं और जब मेरे महबूब की सवारी आए तो सब ज़ियारत कर लें। चुनांचे मलाइका सिदरतुल मुंतहा पर जमा हो गए और जमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा को ढांक लिया। इस मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के लिए एक जगह मुकर्रर है। अब अगर मैं एक बाल भी आगे बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के अनवार और तजलियात मेरे पैरों को जलाकर राख कर देंगे। ये मेरे मकाम की इंतहा है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफत और अजमत का अंदाजा लगाइए कि जहां शहबाज सदरा के बाजू थक जाएं और रूहुल अमीन की हद खत्म हो जाए, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाज़ शुरू होती है। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, कोई हाजत हो तो बताओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मांगता हूँ कि क़यामत के दिन पुलसरात पर आपकी उम्मत के लिए बाजू फैला सकूं, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक गुलाम आसानी के साथ पुलसरात से गुजर जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को छोड़कर तन्हा अनवार तजलियात के मनाज़िल तय करते गए। मवाहबुल दुनिया में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के करीब पहुंचे तो आगे हिजाबात ही हिजाबात थे, तमाम पर्दे हटा दिए गए। इस वाक़े को कुरान मजीद इस तरह बयान फरमाता है जिसका तर्जुमा है, फिर उस जलवा हुस्न ने अपने ज़हूर का इरादा फरमाया और वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज आलम मकां के सबसे ऊंचे किनारे पर थे, यानी आलम खल की इंतहा पर थे। फिर वो मुबारक घड़ी भी आ गई कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीम इलाही में पहुंचे और अपने सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। कुरान मजीद महबूब और मुहिब की इस मुलाकात का मंजर इन दिलकश अल्फाज में यूं बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, फिर वो रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ, फिर और ज्यादा करीब हो गया। फिर जलवाए हक और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 कमानों की मिकदार फासला रह गया या इससे भी कम। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कुर्ब से मुशर्रफ हुए, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपने कुर्ब से नवाजा। जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरगाह इलाही में पहुंचे तो इरशाद फरमाया, बस उस खास मकाम मुकर्रब व विसाल पर उस अल्लाह ने अपने अहद महबूब की तरफ वही फरमाई जो भी वही फरमाई। इस वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। यह सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाना आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को अपनी कुदरत की निशानी दिखाने के लिए बुलवाया तो इसमें कितना वक्त लगा, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, उस रब्बे कायनात ने इस कारखाने आलम को एकदम बंद कर दिया, सिवाय अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चीज़ों के जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहर्रिक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया गया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी जगह ठहर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वहीं रुक गई। जो सोया था वो सोता रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। गर्ज ये कि जमाने की हरकत बंद हो गई।
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم اللہ کے حکم سے پھر چلنے لگا۔ ہر شے اسرین و مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگے۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں وہ دوبارہ حرکت کرنے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرے مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی دوبارہ آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلافت عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔